हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआईपी स्टडी आईक्यू में। तो जैसा हम पिछली क्लास में जहांगीर को कवर कर चुके थे, तो आज हम शाहजहां के बारे में कवर करेंगे। तो जो जहांगीर की जो मृत्यु होती है वो 1627 में हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा शाहजहां, जो कि तीसरा पुत्र होता है जहांगीर का, वो गद्दी पर बैठता है। तो आज हम शाहजहां के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शाहजहाँ के शासन को देखते हैं। तो शाहजहाँ ने जो शासन किया था वो 1627 से 1658 तक शासन किया था, ठीक। और ये जहांगीर का तीसरा पुत्र था। तो अब आगे बात करें तो जो शाहजहाँ के बचपन का जो नाम था, मतलब जो पहला नाम था, वो था खुर्रम खां, जिसका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था 1552 में, जिसको बाद में हम आगे चल के शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो 1611 में शाहजहाँ जो है वो शादी कर लेता है अर्जुमंद बानो बेगम से, ठीक, जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं, ठीक। और जो उसका जो असली नाम था मुमताज़ महल का, वो अर्जुमंद बानो बेगम था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। और क्या होता है 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाती हैं। कैसे? मतलब अपने जो बच्चे को जन्म देते हुए वो मर जाती हैं। अब मर कैसे जाती हैं? तो मर ऐसे जाती हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो वो जो बच्चे को जन्म देते वक्त पेन होता है वो उसको सहन नहीं कर पाती और अपने प्राण त्याग देती हैं, ठीक। उनके मरने के बाद जो शाहजहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो मुमताज़ महल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और मुमताज़ की याद में ही शाहजहाँ जो है वो ताजमहल का निर्माण कराता है, जिसका जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था वो 1631 से चालू हुआ था और 1653 तक बनकर तैयार हो गया था, ठीक। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल का निर्माण किया था उसमें जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? तो उस्ताद ईशा और उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो जो शाहजहाँ जो था वो एम्परर बना था 1628 में, अपने सभी भाइयों को मार के, और जितने भी हकदार थे उस गद्दी के सभी को मार के। और जो सबसे लास्ट में जो मारा था उसने, वो मारा था डावर बख्श को। तो अब डावर बख्श की बात करें तो इसको बली का बकरा कहा जाता है। तो बली का बकरा कहा क्यों जाता है? तो शाहजहाँ जो होता है दक्षिण में होता है और जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो जो शाहजहाँ का ससुर होता है आसफ़ खां, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम का पिता, वो कुछ टाइम के लिए डावर बख्श को राजा बना देता है, रूलर बना देता है। जब शाहजहाँ आता है उसको पता चलता है तो इसको वो मार देता है। तो इसलिए उसको बली का बकरा कहा जाता है डावर बख्श को। बेचारे की जान बेफिजुल में चली जाती है, ठीक है, इसलिए इसको बली का बकरा कहते हैं। तो अब आगे बात करें तो शाहजहाँ के पुत्र होते हैं दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का फेवरेट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करता है दारा शिकोह को, ठीक। और ये दारा शिकोह जो होता है पूरे मुग़ल वंश में सबसे ज़्यादा विद्वान दारा शिकोह को ही माना जाता है। और एक औरंगज़ेब होता है इसका पुत्र, एक शाह शुजा और एक मुराद बख्श। तो डॉटर की बात करें तो जहान आरा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहर आरा बेगम। और जो जहान आरा बेगम जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्नेह करती है शाहजहाँ से। और तब औरंगज़ेब जो होता है मतलब शाहजहाँ को आगरा के फ़ोर्ट में डाल देता है कैदी करके। तब जो जहान आरा बेगम होती है वही अपने पिता की सेवा करती है, तब तक वो मर नहीं जाता, मतलब जब तक शाहजहाँ प्राण नहीं त्याग देता तब तक उसकी सेवा करती है जहान आरा बेगम, ठीक है। तो अब आगे बात करें तो जो शाहजहाँ का शासन था, मतलब काल था, उसको गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। शाहजहाँ ने बहुत सी इमारतें बनवाई थी, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, ताजमहल, तख्त ताउस, जिसको हम पिकॉक थ्रोन के नाम से जानते हैं। जो पिकॉक थ्रोन था, जिसको हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं, उस पे कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जो कि सबसे पहले नादिर शाह ने चुरा लिया था, जिसको हम नेपोलियन ऑफ ईरान कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऐसे ही ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। फिर अहमद शाह अब्दाली ने उससे, फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया, फिर दिलीप सिंह के पास, और दिलीप सिंह के बाद ये आया ब्रिटिशर्स के पास, और उन्होंने ले जाके जो महारानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी, उनके क्राउन पे लगा दिया। तो अब बायोग्राफ़ी की बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ की जो बायोग्राफ़ी थी वो लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिसका नाम था बादशाह नामा। मतलब जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरे मुग़ल वंश में सिर्फ जहांगीर और बाबर ही थे जिन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी खुद से लिखी थी, बाकी सभी शासक की किसी न किसी ने लिखी थी, ठीक है। तो अब आगे बात करें, शाहजहाँ जो होता है वो 1658 में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, और वो इतना बीमार पड़ जाता है कि उसके रिकवर होने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो इसलिए वो अपने बेटे दारा शिकोह, जो कि उसका सबसे फेवरेट था, उसको रूलर घोषित कर देता है,
जिसकी वजह से जो सभी भाई होते हैं उनमें युद्ध होने की नौबत आ जाती है और कैसे औरंगज़ेब सब भाइयों को मार के और राजा बन जाता है, मतलब रूलर बन जाता है। ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो अभी के लिए बात करते हैं, जब शाहजहाँ जो होता है बीमार पड़ जाता है, उसके बाद जो औरंगज़ेब जो होता है वो उसको गिरफ़्तार कर लेता है और आगरा के लाल किले में डाल देता है। तो उसकी जो बेटी होती है जहान आरा बेगम, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो उसकी सेवा करती है जब तक वो मर नहीं जाता, उसकी नर्स की तरह। और 1966 में आखिरकार शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है 74 वर्ष की उम्र में। तो गाइस बस इतना ही। तो हमने शाहजहाँ के बारे में पूरा जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ लिया है। तो अगली जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी ने अच्छे से स्टडी की होगी, सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट भी किया करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।